आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज की खबर से, जहां पर एक प्रोफेसर को आजान से परेशानी होती है। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को आजान से परेशानी होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति को परेशानी है और कुलपति ने डीएम को एक पत्र भी इसको लेकर के लिखा है। सुबह होने वाली अजान से उन्हें आपत्ति है और डीएम से अजान बंद कराने की उन्होंने अपील की है। सुबह नींद खराब होने की पत्र में बात लिखी गई और पत्र में पुरानी कहावत का भी उल्लेख किया गया है। अजान से सुबह नींद टूट जाती है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया, और नींद टूटने से दिन भर उनका सिर दर्द होता है। सिर दर्द से कामकाज प्रभावित होता है, ऐसा प्रोफेसर की तरफ से इस पत्र में कहा गया है। कुलपति ने डीएम को एक पत्र लिखकर के अजान को बंद करवाने की मांग भी की है। तो आपको बता दें, प्रयागराज से खबर है, जहां पर एक प्रोफेसर ने अजान को लेकर के परेशानी व्यक्त की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अजान होने की वजह से उनकी नींद टूट जाती है और इसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काम उनका प्रभावित होता है, सिर दर्द उनका होता है और इसी को लेकर के उन्होंने आपत्ति जताई है और डीएम को एक पत्र भी लिखा है और मांग की गई है कि अजान की आवाज को या तो कम कर दिया जाए या इसे बंद कर दिया जाए, ऐसा पत्र में कहा गया है। तो कुलपति को अजान से काफी दिक्कत होती है और इसी को लेकर के उन्होंने डीएम को एक पत्र भी लिखा है। तो पत्र भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, कुलपति ने एक पत्र डीएम को लिखा है, उसमें मांग की गई है कि अजान को बंद किया जाए या फिर इसकी आवाज को थोड़ा कम किया जाए ताकि उनको दिक्कत ना हो। तो आपको बता दें, सिर दर्द से कामकाज उनका प्रभावित होता है, ऐसा पत्र में लिखा गया। नींद टूटने से दिन भर उनका सर दर्द होता है, अजान से सुबह नींद टूट जाती है और पत्र में पुरानी कहावत का भी उल्लेख किया गया है और सुबह नींद खराब होने की पत्र में बात लिखी गई है और डीएम से अजान बंद कराने की अपील भी इस पत्र में की गई है। सुबह होने वाली अजान से उन्होंने आपत्ति जताई है। कुलपति ने डीएम को पत्र लिख करके मांग की है कि इस अजान को बंद कर दिया जाए, सुबह होने वाली अजान को बंद किया जाए। तो प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को अजान से परेशानी है और इसी को लेकर के उन्होंने एक पत्र डीएम को भी लिखा है। धीरेन्द्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर आजाद जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहेंगे, डीएम को जो पत्र इस प्रोफेसर की तरफ से लिखा गया है उसमें और क्या कुछ जिक्र किया गया है? देखिए, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। उन्होंने डीएम को एक पत्र लिखा है और उसकी कॉपी आईजी और एसएसपी को किया है कि जो अजान माइक से होता है सुबह, क्योंकि उनकी जो नींद है उस पर खलल पड़ती है। इसको लेकर उन्होंने एक पीआईएल का भी जिक्र किया था कि कोर्ट का आदेश है उसका भी पालन कराया जाए। हालांकि उन्होंने पत्र में भी लिखा है कि वो किसी धर्म और संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, जबकि उनको जो इससे समस्या हो रही है वो दिन में काम नहीं कर पाते हैं और सर में दर्द होता है। अब इस पत्र को परीक्षण किया जा रहा है और प्रशासन अब उस पर कुछ न कुछ हल निकालने की तैयारी में जुटा हुआ है। बिल्कुल, धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहेंगे, क्या डीएम की तरफ से कोई रिएक्शन आया, उनकी तरफ से कहा गया है या फिर अगर बात की जाए मस्जिदों की, उनसे कुछ अपील की गई है? देखिए, साफ तौर पे कोर्ट का भी ये आदेश था कि रात 10 बजे और सुबह 6 बजे तक किसी भी तरीके से लाउड स्पीकर का प्रयोग न किया जाए। अगर किसी परिस्थिति में किया जाता है तो इसके विशेष अनुमति लेने का भी प्रावधान था। अब इस पूरे मामले में जो पत्र दिया गया है, पत्र में कॉपी आईजी को की गई है। आईजी से जो मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उनका पत्र मिला हुआ है, उसका परीक्षण करेंगे और उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल धीरेन्द्र, क्या इस पूरे मामले पर आपने डीएम से बात करने की कोशिश की? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? अजान को बंद करवाया जाएगा या फिर लाउडस्पीकर की जो आवाज है उसे कम करवाया जाएगा? देखिए, जो यहाँ के आला अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि जो वैधानिक कार्रवाई है, जो कोर्ट के आदेश है, उनके अनुपालन में ही पूरा कार्य किया जाएगा। अब चूंकि दो संप्रदायों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए यहाँ पे जो प्रशासन है वो खूब कदम रख रहा है कि इसमें लोगों की राय ली जाएगी और उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है उसी कार्रवाई करने की पूरी तैयारी में है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, यहाँ पर कोर्ट की तरफ से यह भी आदेश दिया गया है कि सुबह 6 बजे तक आप ऐसी आवाज नहीं निकाल सकते हैं, आवाज नहीं की जा सकती है। इसको लेकर के क्या लगता है कि मस्जिद की तरफ से ये एक्शन लिया जा सकता है, जिसके बाद इस तरीके से यहाँ पर प्रोफेसर ने एक पत्र लिखा है डीएम को, उसके बाद समय में कुछ बदलाव किया जा सकता है? देखिए, ये जो पत्र लिखा गया है वो केवल मस्जिद की ही बात नहीं थी। जिसमें धार्मिक स्थान है, चाहे वो जिस धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए हों, अगर लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं तो साफ साफ कोर्ट ने कहा है कि रात 10 बजे से और सुबह 6 बजे तक वो लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रयोग करते भी हैं तो उनकी जो डेसिबल है उसको वो जो मानक है उसको पालन करेंगे।
इस दौरान यदि कोई उनके यहाँ का विशेष कार्यक्रम है तो इसकी अनुमति ली जाएगी और अनुमति के तहत ये जो वहाँ पर धार्मिक बिल्कुल। चलिए, आप नजर बना रखिए, धीरे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वही प्रयागराज के